शरीफ ने बुलाया, दाऊद चला आया। जी हां, ये चौंकाने वाला दावा किया है एक वरिष्ठ पत्रकार ने और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की नतीनी की शादी और वलीमे में 26 दिसंबर को भारत का मोस्ट वांटेड दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसका परिवार भी शामिल हुआ था। याद कीजिए, ये वही जलसा था जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले गए थे और शरीफ के घर वालों को बधाई दी थी, उनकी नतीनी को आशीर्वाद दिया था। अगर इस पत्रकार का दावा सच है, तब तो एक तरफ शरीफ शरावत का चोला ओढ़े हैं और दूसरी ओर भारत के दुश्मनों को, शैतानों को अपने घर में दावत दे चुके हैं। सवाल यह है कि अगर दाऊद इब्राहिम वाकई नवाज शरीफ के जलसे में, उनकी खुशियों में शरीक हुआ था, तो फिर वो किस मुंह से भारत को दोस्ती का संदेश दे रहे हैं। देखिए, मुंबई के इसी पत्रकार के दावे पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। हम स्पष्ट कर दें कि यह दावा इन वरिष्ठ पत्रकार का है। दावे का आधार क्या है ये हम नहीं जानते, यह दावा कितना सच्चा है इसकी पुष्टि IBN 7 नहीं कर सकता, लेकिन क्या कहा है इस पत्रकार ने, ये देखिए। लाहौर का आलीशान रायविंड पैलेस, वो पैलेस जो पैतृक घर है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का। 26 दिसंबर को ये घर दुल्हन की तरह सजा, क्योंकि यहाँ नवाज शरीफ की लाडली, उनकी नतिनी मेहरुनिसा उर्फ महानूर सफदर का ब्याह था। देश दुनिया से सैकड़ों मेहमानों के लिए दस्तरख्वान सज रहा था। एक ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ब्याह का आशीर्वाद देकर जा चुके थे। पूरी दुनिया में मोदी के इस अनोखे अंदाज के डंके बज रहे थे। अफगानिस्तान से लौटते हुए अचानक मोदी ने दोस्ती निभाई, पाकिस्तान उतरे और नवाज शरीफ की खुशी में शरीक हुए, उनकी नतिनी को आशीर्वाद दिए, परिवार को तोहफे दिए और सदिच्छा के साथ भारत लौट गए। लेकिन दुबई में सालों पहले दाऊद से 2 बार मिलने का दावा करने वाले मुंबई के एक वरिष्ठ पत्रकार का दावा हमारी इसी सदिच्छा पर ग्रहण लगाता है। इस पत्रकार की माने तो 26 दिसंबर को 10 सालों से भारतीय कानून को छल रहा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम लाहौर में था। न सिर्फ वो लाहौर में था, बल्कि रायमंड पैलेस में उसका आगमन भी हुआ। इस दावे की माने तो न सिर्फ भारतीय आवाम चौंकेगी, बल्कि खुफिया एजेंसी भी दंग रह जाएंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ की बेटी मेहरुनिसा उर्फ महानूर सफदर का निकाह था। निकाह से पहले मेहंदी की रस्म, सजी धजी मेहरुनिसा और मेहमानों की आवभगत में जुटे लोग। कई तस्वीरों में नाना और नतिनी एक साथ दिखते हैं। ये तस्वीर तो खासी वायरल हो चुकी है, लेकिन अगर इस पत्रकार की मानी जाए तो मेहमानों की भीड़ के बीच एक ऐसा चेहरा भी था जिसकी भारत को सालों से तलाश है। दावा है कि दाऊद इब्राहिम और उसका परिवार इस शादी में शिरकत कर रहा था 26 दिसंबर को। पूरे पाकिस्तान का एलीट वहाँ पे शामिल था, उसमें दाऊद भी शामिल था, पूरी फैमिली के साथ जो वहाँ रहते हैं, और हिंदुस्तान के कुछ बड़े नस्लिस्ट भी वहाँ पे गए हुए थे, और वो तो 1-2 दिन पहले ही चले गए थे। सुना आपने? यकीन न आए तो एक बार फिर सुनिए क्या कहता है ये पत्रकार। ये वही पत्रकार है जो 80 के दशक में दुबई में दाऊद से 2 बार मिलने का दावा कर चुका है। अगर इसके दावों को सच माना जाए तो नवाज शरीफ के ईमानदारी के दावों पर कालिक पुज जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दाऊद इब्राहिम के दाहिने हाथ छोटा शकील की टेलीफोन पर बातें इंटरसेप्ट की थी। इन बातों से लग रहा था कि दाऊद किसी बड़े जलसे में जाने वाला है। उस वक्त ये लगता था कि शायद ये जलसा खुद दाऊद की बर्थडे पार्टी का हो। 26 दिसंबर को ही दाऊद की सालगिरह जो थी, खुफिया एजेंसियों को लगा था कि दाऊद के सठियाने का जश्न बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी में है डी कंपनी, और इसी के लिए कई देशों के मेहमानों को खास न्योते भेजे जा रहे हैं। पत्रकार बलजीत परमार का दावा है कि ये पार्टी दरअसल नवाज शरीफ की नतनी की शादी और वलीमा की थी, और भारतीय खुफिया एजेंसियां दरअसल भ्रम में पड़ गई थी। इसी पार्टी में जाने की तैयारी में था दाऊद और उसका कुनबा। पाकिस्तान सरकार कभी उसको अलाउ नहीं करेगी ऐसा काम करने के लिए, जैसे एक सबूत हिंदुस्तान को मिले कि दाऊद पाकिस्तान में है। तो वो मुझे पहले भी लगता था कि ऐसी पार्टी नहीं होगी, होगी तो कहीं और होगी, कराची में नहीं होगी। लेकिन जो एक पार्टी जो 26 तारीख को हुई वहाँ पे, बहुत बड़ी पार्टी, जिसमें दाऊद भी शामिल था और भी लोग हिंदुस्तान के शामिल थे। पाकिस्तानी मीडिया में भी ये शादी छाई रही। मेहरुनिसा और राहिल मुनीर दोनों ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं और एक दूसरे को सालों से जानते रहे हैं। पाकिस्तान के कई अलग चैनलों ने इस आलीशान शादी में होने वाले भारी भरकम खर्चे पर भी खबरें दिखाई।
कहा गया कि कम से कम 2000 मेहमान इस जलसे में शामिल होने आए। जलसे 9 दिन तक लगातार चलते रहे। पत्रकार बलजीत परमार का दावा है कि नवाज शरीफ की नतनी की बलाएं लेने मौजूद था दाऊद और उसका परिवार। ये वो शादी थी जिसमें पाकिस्तान का हर बड़ा चेहरा था। ये वो शादी थी जिसमें पाकिस्तान की सरकार थी, ISI थी, फौज के बड़े चेहरे थे। और दावा है कि इसी जलसे में दाऊद इब्राहिम भी था। दाऊद की बेगम, बेटियां और पूरी फैमिली। दाऊद को शरीफ की नतनी के ब्याह में आखिर किसने बुलाया? क्या न्योता खुद नवाज शरीफ ने दिया या उनके छोटे भाई ने? ये खबर वाकई में चौंकाने वाली है। अगर नवाज शरीफ वाकई में भारत से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहते हैं तो कैसे वो अपनी नतनी की शादी में उस इंसान को बुला सकते हैं जो भारत का दुश्मन हो? अगर ये दावा सच निकला तो क्या शरीफ की शराफत की कलई नहीं खुल जाती है? वो भी उस समय जब पठानकोट हमले को लेकर दोनों देशों की बातचीत खटाई में डाल दी गई हो। लाख टके का सवाल ये भी है कि आखिर डी फैमिली का दोस्ताना किस किससे है? पाकिस्तान के जाने माने उद्योगपति चौधरी मुनीर के साहबजादे राहिल मुनीर के साथ शरीफ की नतनी ब्याही गई। ये वही चौधरी मुनीर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के रायविंड पैलेस पहुंचते ही कार से उतरते ही सबसे पहले हाथ मिलाया था। सवाल ये भी उठता है कि क्या ISI को दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार के नवाज शरीफ की नतनी की शादी और वलीमा में आने की कोई खबर थी? खबरें ये भी आती रही हैं कि ISI ने दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान में जलसों पर आने जाने, खुलेआम पार्टियां करने पर ऐतराज जताया था और उसे उसके सेफ हाउस में एक तरह से नजरबंद कर दिया गया था। अगर ऐसा था तो फिर दाऊद उस जलसे में कैसे आ पाता? सवाल ये भी है कि क्या नवाज शरीफ उस पार्टी में कभी दाऊद या उससे जुड़े किसी बदनाम चेहरे को न्योता देने की भूल करते? जिस पार्टी पर दुनिया भर की निगाहें हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, क्या इसमें जोखिम बहुत बड़ा नहीं था? सवाल ये भी है कि क्या दाऊद खुद ऐसे जलसे में जाकर पाकिस्तानी हुक्मरानों से अपना करीबी रिश्ता साबित करने का जोखिम उठाता, वो भी तब जब अमेरिका, ब्रिटेन, UAE और भारत समेत कई देशों की खुफिया एजेंसियां उसके पीछे पड़ी हैं। सच क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन बलजीत परमार के दावे चौंकाने वाले हैं। इस दावे के पीछे अनगिनत सवाल भी हैं। जाहिर है कि जब पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम या फिर उसके सेनापति को लेकर कोई भी मूवमेंट होता है तो उसकी जानकारी भारतीय खुफिया एजेंसी को जरूर लगती है। इस दावे के सच के बारे में या तो दाऊद इब्राहिम जानता है या फिर खुफिया एजेंसियां। लेकिन इस दावे के बाद शरीफ की शराफत पर दाव एक बार फिर से लग गया है। मुंबई से विवेक गुप्ता, IBN 7।